आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आज हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। आप सभी को पता ही होगा जीविका की वैकेंसी आई है 2025 में। तो आज हमारे बीच जीविका के स्टाफ हैं, उन्होंने अपना बहुमूल्य समय दिया है। तो आइए आज आपकी सारी डाउट और क्वेरी क्लियर करते हैं सर से। सॉल्व हो रहा है हमारा। तो जैसा कि सबसे बड़ा डाउट ये आ रहा है लोगों को कि एक व्यक्ति कितना फॉर्म भर सकता है, तो कृपया सर इस पे अपना विचार प्रकट करें, लोगों का डाउट क्लियर करें। सबसे पहले तो आप सभी को मेरा नमस्कार। और मेरा नाम संतोष है। और सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि बिहार जीविका में वैकेंसी जो आई है इसके बारे में आज विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। जैसा कि हमारे मित्र लोग या हमारे दोस्त लोग भी फ़ोन करते हैं कि क्या है, कैसे है, बहुत सारे सवाल हैं। उस सवाल में सबसे पहले हम इस सवाल पे बात करेंगे कि जो जीविका में वैकेंसी जो आई है वो BPM मतलब ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर का 73 सीट है, LHS का 235 सीट है, एरिया कोऑर्डिनेटर का 374 सीट है, अकाउंटेंट का 167 सीट है, ऑफिस असिस्टेंट का 187 सीट है, कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का 1177 सीट है, IT एग्जीक्यूटिव का 534 सीट है। तो सबसे पहले हमको इस पे बात करना होगा कि इसकी वैकेंसी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और इसका प्रोसेस क्या है। तो पहला सब प्रोसेस ये है कि इसकी जो वैकेंसी आई है वो इसमें जो है सो आपको सभी पोस्ट के लिए ग्रेजुएशन है। इस बार की वैकेंसी में कोई भी एक्सपीरियंस की बात नहीं की गई, लेकिन ग्रेजुएशन है तो 3 पोस्ट BPM, इसके बाद एरिया कोऑर्डिनेटर, इसके बाद ऑफिस असिस्टेंट और CC, ये तीनों के लिए आपके पास किसी भी प्रकार का ग्रेजुएशन होना चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट से आप ग्रेजुएट हों इसके लिए। और दूसरी बात कि महिलाओं के लिए इसमें 12वीं है कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर में, लेकिन एरिया कोऑर्डिनेटर के लिए ग्रेजुएशन ही है, ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए आपका ग्रेजुएशन ही है। अब देखते हैं 3 स्पेसिफिक जो इसमें पोस्ट है उसकी बात करते हैं। पहला पोस्ट है LHS का मतलब लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट का, और दूसरा है अकाउंटेंट का, तीसरा है IT एग्जीक्यूटिव का। ये तीनों पोस्ट के लिए अलग अलग क्राइटेरिया है, अलग अलग एलिजिबिलिटी है। जिसमें LHS के लिए आपको कृषि स्नातक होना होगा या कृषि में सामान्य जो भी आता है कृषि के अंतर्गत आता है, क्योंकि इनका जो काम होता है वो ग्राउंड लेवल पर एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना होता है। दूसरा है अकाउंटेंट का। अकाउंटेंट शब्द सुनते ही मात्र आप तो समझ जाएंगे कि जो इसमें लेखांकन का काम होता है, तो उसमें जो है सो ग्रेजुएशन अकाउंट से होना चाहिए, कॉमर्स से होना चाहिए। और तीसरा है IT एग्जीक्यूटिव। IT एग्जीक्यूटिव का मतलब है कंप्यूटर देख रेख करने के लिए एक ऑपरेटर, नॉर्मल भाषा में उसको समझिए तो सीधा है कंप्यूटर ऑपरेटर की, जिसमें BTech मांगा जा रहा है और BTech के साथ साथ आप अगर PGDCA है वो मांगा जा रहा है। यही इसका क्राइटेरिया है और एज लिमिट भी सब के लिए अलग अलग है। आगे कोई सवाल? बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छे से बताया वैकेंसीज के बारे में। बहुत सारे लोगों को डाउट है। सबसे इम्पोर्टेंट हमारा क्वेश्चन ये है, बहुत सारे लोगों का यही क्वेरी है कि एक व्यक्ति कितना फॉर्म डाल सकता है। और जैसे सपोज 5 पोस्ट आए हैं तो 5 पोस्ट के लिए एक व्यक्ति अलग अलग डाल सकता है फॉर्म या बस एक ही डाल सकता है? कृपया इस पर अपना विचार प्रकट करें। सबसे पहले नोटिफिकेशन में दिया हुआ है कि जो सबसे बड़ी डाउट यहाँ से आ रही है कि नोटिफिकेशन में दिया हुआ है कि अगर आप फॉर्म भरते हैं तो लास्ट वाला ही मान्य होगा। मतलब मान्य होने का मतलब ये है कि जो कोई भी व्यक्ति एक पोस्ट पे 2 फॉर्म डालता है तो मतलब लास्ट फॉर्म जो डाला होगा वही फॉर्म वैल्यूएबल होगा। और दूसरी बात
हम ये कहना चाहते हैं कि जो इसमें जो लिखा हुआ मतलब क्या, फिर से मैं समझा रहा हूँ आपको कि एक पोस्ट के लिए अगर 2 फॉर्म डाले हैं तो 2 बार अगर फॉर्म डाल दिए तो लास्ट में जो आप फॉर्म डालिएगा वही मान्य होगा। अब रही बात, इसमें कन्फ्यूजन ये आ रहा है कि एक व्यक्ति एक ही फॉर्म डालेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। आप जो है सो एक रजिस्ट्रेशन पे जितने सारे एलिजिबिलिटी अगर क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे होंगे, जैसा कि जीविका में काम करने वाले स्टाफ सभी फॉर्म डाल सकते हैं, तो आप भी अगर सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं तो सारा फॉर्म आप डाल सकते हैं, सारा सबमिट कर सकते हैं। केवल भुगतान सभी का अलग अलग होगा, मतलब प्रत्येक पोस्ट के लिए पेमेंट आपको अलग अलग करना होगा। और ये एकदम पूर्ण रूप से दिमाग से निकाल दीजिए कि एक व्यक्ति एक ही फॉर्म डालेगा। देखिए नॉर्मल अभी क्या हो रहा है, साइबर कैफे वाले लोग जा रहे हैं, एक फॉर्म डाल दिया आपका एक रजिस्ट्रेशन पे, फिर क्या किए, आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी चेंज करके फिर दूसरा फॉर्म डाल रहे होंगे। इससे आप बचिए। इसको क्या कीजिए, आप एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है, इसके लिए आप अलग अलग पोस्ट, मतलब उसी में रजिस्ट्रेशन जब ओपन होगा, इसके बारे में मैं फिर एक वीडियो बना दूंगा। एक ही रजिस्ट्रेशन पे आप सारे फॉर्म को फिल कर सकते हैं। मतलब कि आप एक फॉर्म हम सेलेक्ट किए कि हमको ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर भरना है, वो भर दिए, सबमिट कर दिए। फिर हम दूसरा सेलेक्ट किए, एरिया कोऑर्डिनेटर भर देना है, वो हो गया। फिर कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर सेलेक्ट किए, वो भर देना है। तो मतलब एक ही रजिस्ट्रेशन पे सारा फॉर्म भराएगा, मतलब सभी व्यक्ति सभी फॉर्म भर सकते हैं। सर ने बहुत अच्छे से समझाया। मैं शॉर्ट में बताता हूँ आपको। जैसे आपको फॉर्म डालना है एरिया कोऑर्डिनेटर का, ठीक है, तो आप एरिया कोऑर्डिनेटर का डाल सकते हैं। मतलब एक पोस्ट के लिए 2 फॉर्म नहीं होना चाहिए। जैसे 5 पोस्ट आया है तो 5 पोस्ट के लिए आप 5 फॉर्म डाल सकते हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर आपका सेम होगा, तो ऐसा आप अपने मन से डाउट निकाल दीजिए कि एक व्यक्ति एक ही फॉर्म भरेगा। एक व्यक्ति मल्टीपल फॉर्म भर सकता है, केवल एक पोस्ट के लिए 2 बार फॉर्म नहीं डाल सकता है। आपका डाउट क्लियर हो गया। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, सर से पूछते हैं। सर बहुत सारे लोगों का डाउट ये है, लोग बोल रहे हैं कि एग्ज़ाम में ट्रांसपेरेंसी क्या रहता है, मतलब धांधली वगैरह तो नहीं होता है ना, एग्ज़ाम फेयर होता है या नहीं होता है, कृपया इस पे बताएं। देखिए मैं अपना एक्सपीरियंस से बताना चाहूँगा आपको कि ट्रांसपेरेंसी के मामले में मुझे लगता है कि बिहार गवर्नमेंट तो काम कर ही रही है, लेकिन जीविका का ट्रांसपेरेंसी लेवल बहुत ही हाई है। यहाँ किसी भी प्रकार के आप चाहिएगा कि हम पीछे से नाक छू के चले आएँ, संभव नहीं है, क्योंकि इतना ना फिल्टर लगा हुआ है कि किसी भी फिल्टर पे कोई ना कोई व्यक्ति अगर एरर करेगा तो वो फिल्टर में दिख जाएगा कि ये व्यक्ति ने यहाँ एरर किया है। मतलब सर के कहने का मतलब ये है, एग्ज़ाम बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी होती है, कोई भी धांधली नहीं चलता है, किसी भी दलाल के चक्कर में नहीं पड़ना है। एग्ज़ाम निकालने का बस एक ही तरीका है, मेहनत करना, एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करना। दूसरा कोई उपाय नहीं है दुनिया का, कोई उपाय नहीं। आप इसीलिए किसी भी दलाल, किसी भी थर्ड पार्टी के चक्कर में नहीं पड़े। आप वो समय अपने एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में दें। सिलेबस दिया गया है, आप तैयारी करें, बस वही उपाय है एग्ज़ाम निकालने का। सिलेबस के अलावा कुछ ना पढ़ें, बस सिलेबस आप पढ़ें। और मैं गारंटी देता हूँ कि 6 महीना अगर आप मन से पढ़ लिए, क्योंकि इसका एग्ज़ाम दिसंबर या जनवरी में होगा। अगर 6 महीना पढ़ लिए, आपके पास 6 महीना टाइम है, अगर पढ़ लिए तो आप छक्का मार दीजिएगा। सर हमारा अगला क्वेश्चन है, एग्ज़ाम कौन सी एजेंसी ले रही है? देखिए इसका एग्ज़ाम जो होगा वो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, CBT होगा। तो यहाँ सीधा है कि बिहार में और इंडिया में सबसे बड़ी कंपनी अगर कोई एग्ज़ाम लेने वाली है तो TCS है। और आपसे मैं सीधा बोलता हूँ कि आपसे जीविका अगर 800 रुपये और 500 रुपया ले रही है तो जीविका 500 और 800 रुपया पे खर्च भी करेगी। जीविका इस मामले में बहुत ट्रांसपेरेंट है और इसका एग्ज़ाम TCS ही लेगा। मतलब सर के कहने का मतलब ये हुआ, अगर TCS एग्ज़ाम ले रहा है तो इसमें कोई भी एरर या बग आने की कोई संभावना नहीं है। एग्ज़ाम बहुत अच्छे से होगा, तो आप लोग निश्चिंत रहिए, एकदम एश्योर रहिए कि एग्ज़ाम में कोई गड़बड़ी नहीं होगी, बिल्कुल फेयर एग्ज़ाम होगा और कोई भी टेक्निकल बग, टेक्निकल एरर नहीं आ सकता है, क्योंकि TCS द्वारा एग्ज़ाम लिया जा रहा है। और सर हमारा आखिरी क्वेश्चन, जैसा कि ये बहाली कब तक हो जाने की संभावना है? ये बहाली देखिए, जीविका का जहाँ तक अभी तक मेरा अनुभव रहा है, वो नवंबर दिसंबर में एग्ज़ाम कराती है और मार्च अप्रैल में ज्वाइन कराती है। पहले क्या था, विलेज इमर्सन होता था 45 दिनों का। अब विलेज इमर्सन, इंटरव्यू, ये सारे चीज़ को हटा दिया गया है, इसीलिए वैकेंसी में ज़्यादा लेट होने की कोई संभावना नहीं है और टाइम पे ये वैकेंसी हो जाएगी। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद
आपने अपना कीमती समय दिया, बहुत सारे लोगों के डाउट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों के डाउट आ रहे थे, क्वेरी आ रहे थे, तो आपने बहुत अच्छे से समझा दिया। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपका कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करें, फिर हम लोग अगला वीडियो बना के आपके सामने हाजिर होंगे। धन्यवाद। और एक रिक्वेस्ट है कि हम लोग फर्स्ट वीडियो बना रहे हैं, लाइक और शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद। धन्यवाद। एक